बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 42 में आज हम डिस्कस करेंगे वर्क मेल। वर्क मेल हमारे पास क्या होता है जी, आप लोगों ने एक्सचेंज सर्वर का सुना होगा। जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेटअप करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद हम उनके अंदर एक्सचेंज सर्वर सेटअप करते हैं। मींस जो हमारी डोमेन नेम होती है, उसी डोमेन नेम से हमारे जो हैं वो यूज़र नेम बने हुए हैं, ईमेल एड्रेसेस बने हुए हों। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारी डोमेन है abc.com, मेरा कोई कंपनी नेम है abc.com, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो यूज़र्स हैं उनके लिए ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो भी क्या बने हुए हैं, faisal@abc.com हो। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सचेंज सर्वर सेटअप करते हैं। हमें ठीक ठाक हार्डवेयर का स्पेक्स का हार्डवेयर चाहिए होता है। फिर उसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, एक्सचेंज सर्वर, डेटाबेसेस इंस्टॉल करते हैं, स्टोरेजेस लगाते हैं। अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है। ठीक है जी। तो अमेज़ॉन जो है हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, डेट इज़ नोन एज वर्क मेल। इसके लिए हमें कोई हार्डवेयर सेटअप नहीं करना, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। विद इन सिंपल 4 to 5 स्टेप्स आपने करने हैं, और सिंपल 3 से 4 स्टेप्स के अंदर आप अपना वर्क मेल यानी कि एक्सचेंज सर्वर AWS के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। और आप अपने ईमेल एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेसेस सेटअप कर सकते हैं। उन ईमेल एड्रेसेस को फिर आप बाद में जो है अपने अपना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आउटलुक 2016, 2013, 2007, 2010 इन सब के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अपने मोबाइल डिवाइसेस के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसके अंदर आईफोन के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अमेज़ॉन वर्क मेल के हमारे पास सिक्योर मैनेज बिजनेस ईमेल एंड कैलेंडरिंग सर्विस विद सपोर्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग डेस्कटॉप एंड मोबाइल ईमेल क्लाइंट्स। ठीक है। यू कैन एक्सेस, आप अपने ईमेल एक्सेस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटलुक से, मोबाइल डिवाइसेस से, आईफोन से, एंड्रॉयड से, कहीं से भी कर सकते हैं। इवन कि आप अपने ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, वेब मेल से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये सारा हम आज के लेक्चर में देखेंगे। यू कैन इंटीग्रेट अमेज़ॉन वर्क मेल विद योर एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट डायरेक्टरी एंड कंट्रोल बोथ द कीज़। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। जब हम कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में हम अपने एक एडी इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जब हम एक्सचेंज सर्वर सेटअप करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो एडी सर्वर है, एडी सर्वर के अंदर जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, हम एक्सचेंज सर्वर को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने एडी सर्वर के साथ, कि एडी सर्वर में जो भी यूज़र्स हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली यानी कि ईमेल एड्रेसेस भी वही होंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह हम अमेज़ॉन वर्क मेल के ऊपर भी ये कर सकते हैं। हम जो हमारी जो ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएट हुई है, हम उसी डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए अपने ईमेल एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि अपनी एडी के साथ, हमारी जो ऑन प्रेमिसेस एडी है उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने अमेज़ॉन वर्क मेल को। अगर आपके पास ऑलरेडी एडी नहीं बनी हुई, तो आप स्टार्ट से न्यू एडी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू यूज़र्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। अमेज़ॉन वर्क मेल कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है। आप सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया है जो हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट चल रहा है फ्री टायर अकाउंट में, उसमें हमने क्या रखा हुआ है, उर्दू IT अकेडमी क्लाउड, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। एलियस, उसके बाद आप एक एलियस सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारा उर्दू IT अकेडमी क्लाउड है, और ये हमारे पास एक एलियस होता है। यहाँ से आप अपने वेब मेल को एक्सेस कर सकते हैं। अमेज़ॉन वर्क मेल के ऊपर जब आप अपने यूज़र्स का ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करते हैं, और उन यूज़र्स ने जब अपने मेल बॉक्स को एक्सेस करना हो, तो वो किस लिंक पे एक्सेस करते हैं, इस लिंक पे आके एक्सेस करते हैं। योर एलियस, यहाँ पे आपका कोई भी एलियस होगा, हमारे केस में होगा उर्दू IT अकेडमी cloud.aws.com/mail। ये आपका डोमेन है जी। डोमेन आपका वही होगा जो आपका the symbol in the email address. You can add a domain that receives mail and delivers it to a mailbox in your organization. ठीक है जी। तो हमारे केस में क्या है, डोमेन उर्दू IT अकेडमी cloud.com, और @ यानी कि faisal@urdu-it-academy-cloud.com, @ के बाद जो भी हमारे पास आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा डोमेन नेम होगा। ठीक है जी। डायरेक्टरी मैंने आपको बता दिया है। AWS के ऊपर हमारे पास दो किस्म की डायरेक्टरी होती है, एक सिंपल AD होती है और एक AWS मैनेज्ड AD होती है। ठीक है जी। और या AD कनेक्टर होता है। AD कनेक्टर हमारे पास क्या होता है, अभी इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि डायरेक्टरी सर्विसेज को मैंने डिस्कस किया नहीं हुआ। AD कनेक्टर होता है हमारे पास, अगर आपके पास ऑन प्रेमिसेस के ऊपर AD चल रही है, उसके ऊपर आप सिंक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप AD कनेक्टर के थ्रू डायरेक्टरी सर्विसेज को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप अपने वर्क मेल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।
जब आप कोई वर्क मेल के ऊपर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी एडी नहीं बनी हुई, आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली एडी क्रिएट हो जाती है यूज़र। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, यूज़र्स क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर फिर आप मल्टीपल यूज़र्स को ऐड कर दें। उस ग्रुप के ऊपर जब कोई ईमेल जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे उन सबको ईमेल जा रही होगी। उसके बाद रिसोर्स है जी, आप रिसोर्स कन्फिगर कर सकते हैं, उसमें कोई रूम्स, कैलेंडर्स वगैरह कन्फिगर कर सकते हैं। मोबाइल पॉलिसी, आप पॉलिसीज़ उसमें कन्फिगर कर सकते हैं कि आपका यूज़र जो है वो उसका पासवर्ड क्या होना चाहिए, उसका कब वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, डिटेल लैब में देखेंगे। एक्सेसिंग अमेजॉन वर्क मेल। अच्छा जी, अमेजॉन वर्क मेल वर्क्स विद ऑल मेजर मोबाइल डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट द एक्सचेंज एक्टिव सिंक प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग द एप्पल आईपैड, एप्पल आईफोन, अमेजॉन किंडल, फायर, एंड्रॉयड, विंडोज़ फ़ोन एंड ब्लैकबेरी 10। इन तमाम डिवाइसेस के ऊपर आप अपने मेल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अमेजॉन वर्क मेल का जो आपका मेल बॉक्स होता है। यू कैन एक्सेस अमेजॉन वर्क मेल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अमेजॉन वर्क मेल सपोर्ट्स आई मैप क्लाइंट को, अमेजॉन सिर्फ आई मैप को सपोर्ट करता है, पॉप को सपोर्ट नहीं करता। यू कैन एक्सेस अमेजॉन वर्क मेल यूजिंग द वेब एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये आपके पास लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप एलियस में जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद आप अपने वर्क में आप अपने मेल बॉक्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या आपके यूज़र्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अपने मेल बॉक्स को। ठीक है जी। विद अमेजॉन वर्क मेल देयर आर नो अपफ्रंट फीस, कोई अपफ्रंट फ़ी नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी कमिटमेंट नहीं करनी पड़ती। यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़। अच्छा जी, अब चार्जेस क्या होते हैं? अमेजॉन वर्क मेल कॉस्ट $4 पर यूज़र पर मंथ। ठीक है जी। फ्री टायर अकाउंट में हमें जो है वो 30 डेज़ का फ्री टायर होता है और उसमें हम 25 यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं फ्री टायर अकाउंट के अंदर। और वैसे जो है वो पर यूज़र $4 चार्ज होते हैं और उसको मेल बॉक्स कितना एलोकेट होता है 50 GB तक का। ये हमारे पास आई मैप कन्फिग्रेशन है और आई मैप कन्फिग्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं आई मैप प्रोटोकॉल, आई मैप पोर्ट 993 यूज़ हो रही होती है। सिक्योर कनेक्शन यूज़ करते हैं MSSL। इनकमिंग यूज़र नेम आपको पता है, ये आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आपका, ठीक है, उसका पासवर्ड होगा। और इनकमिंग सर्वर में आप इनकमिंग सर्वर आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? द एंड पॉइंट मैचिंग द AWS रीजन वेयर योर मेल बॉक्स इज लोकेटेड। अब आपका मेल बॉक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप US-West-2 में हैं तो आपका इनकमिंग सर्वर क्या होगा? imap.mail. जो आपका रीजन है, रीजन .awsapps.com। अगर आप इस रीजन में हैं, US-East-1 में हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा आप कौन से रीजन में? मैं भी आपको बताता हूँ लैब में जाके। उसके बाद अगर आप इस रीजन में हैं तो आप क्या करेंगे? imap.mail. ये आपका रीजन नेम आ जाएगा .awsapps.com। यहाँ पे आपका मेल बॉक्स पड़ा हुआ होगा। ठीक है जी। इस तरह SMTP सर्वर कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल आ गया हमारे पास SMTP। ठीक है जी। पोर्ट 465 यूज़ कर रहे हैं तो SSL यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ TLS आप यूज़ कर सकते हैं 587 पोर्ट के लिए। आउटगोइंग यूज़र नेम आपका वही ईमेल एड्रेस जो होगा आपका। आउटगोइंग पासवर्ड आपको पता है। आउटगोइंग सर्वर क्या होगा? वही SMTP। उसमें क्या था हमारे पास? imap.mail। इसमें क्या होगा SMTP में? आई होप ये imap और SMTP का आपको आइडिया होगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा। smtp.mail.regionname.awsapps.com। ठीक है जी। अगर आपका ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, जो जिस रीजन में भी आपने वर्क मेल कन्फिगर किया हुआ है उसी रीजन में आपका मेल बॉक्स, आपके यूज़र्स का मेल बॉक्स पड़ा हुआ होगा। ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। और लैब में जाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पिछला लेक्चर रिकॉर्ड किया था और उसमें मैंने आपको बता रहा था कि हमने अपनी डोमेन अगर वेरीफाई करवानी हो तो कैसे वेरीफाई करते हैं। हमने उसमें देखा था डोमेन हमारी पेंडिंग थी, वेरीफाई नहीं हो रही थी। ठीक है, urdu@academycloud.com हमने एक डोमेन जो है वेरीफाई करवाना चाहिए थी, तो हमारी वो वेरिफिकेशन पेंडिंग हो रही थी। वो 10 से 15 मिनट उसने लिए थे। उसके बाद क्या हो गया था, वो डोमेन वेरीफाई हो गई थी। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं हमारी डोमेन जो है वेरीफाई है, जो लास्ट लेक्चर में आपको यहाँ पे पेंडिंग का स्टेटस शो हो रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं सर्विसेज में और सर्विसेज में जाके यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ज़रा, एक सेकेंड। स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पर इसको किधर गया, ये है जी बिज़नेस प्रोडक्टिविटी। और बिज़नेस प्रोडक्टिविटी में हमें ऑप्शन शो हो रहा है वर्क मेल। ठीक है जी, वर्क मेल पे क्लिक करेंगे आप
और वर्क मेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अगर आप सेटअप योर ऑर्गेनाइजेशन अभी सेटअप करना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, आप यहाँ पे क्लिक करें। सेटअप योर डोमेन नेम, आप डोमेन नेम भी सेटअप करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अच्छा स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैनेज यूजर्स मैनेज करना चाह रहे हैं, आप क्लिक करें। अमेजॉन वर्क मेल इज अ मैनेज ईमेल एंड क्लाइंटिंग सर्विस दैट ऑफर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड सपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग डेस्कटॉप एंड मोबाइल क्लाइंट, ठीक है। डेस्कटॉप मोबाइल क्लाइंट सबकी सपोर्ट देता है अमेजॉन वर्क मेल हमें। गेट स्टार्टेड करें तो आपके पास दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक सेकंड में स्क्रीन थोड़ी सेटअप कर लूँ। तो यहाँ पे आपको आ रहा है सेटअप योर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ न्यू और एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। आप कोई न्यू डायरेक्टरी अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कर लें, या आप ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी बनी हुई है आप उससे कर सकते हैं। एंड क्रिएट योर डाटा इंक्रिप्शन कीज़, ठीक है। डाटा इंक्रिप्शन कीज़ भी आप सेटअप कर सकते हैं। हमारे केस में क्या है जी, हमारे केस में हमने डायरेक्टरी सर्विस नहीं बनी हुई। अगर आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज ऑलरेडी आपने क्रिएट की हुई हैं, एडी इंस्टॉल की हुई है अपने AWS में या ऑन प्रेमिसेस में, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेटअप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपना वर्क मेल सेटअप कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सेटअप अमेजॉन वर्क मेल ऑर्गेनाइजेशन लेस दैन 2 मिनट्स, यानी कि अगर आप ऑन प्रेमिसेस में करें तो आपको अच्छा खासा टाइम रिक्वायर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सचेंज सर्वर सेटअप करते हैं, फिर काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, उनको रिजॉल्व करते करते अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो AWS के ऊपर आप किस तरह से क्विक सेटअप करते हैं जी, सिंपल आपके 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट के अंदर आप अपना एक्सचेंज सर्वर आप सेटअप कर लेते हैं। अच्छा जी, तो क्विक सेटअप हम करते हैं। क्विक सेटअप में जब आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी डायरेक्टरी क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद आप फ्री टेस्ट डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप फ्री टेस्ट डोमेन क्रिएट करने के बाद आप चाहते हैं यार मेरा अपना डोमेन है, मेरी अपनी डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी डोमेन के मेरे जो यूज़र्स हैं मैं उसको सेटअप करूं, आप वो भी कर सकते हैं और हम यही करेंगे आज, ठीक है जी। क्विक सेटअप में आप जाते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ उर्दू IT, चले नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हम टेम्प्रेरी नाम दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारी प्रॉपर डोमेन है हम उसको रजिस्टर करेंगे। ये देखें, वेब एप्लीकेशन जो मेरा मेल बॉक्स होगा वो क्या होगा, urduit.awsapps.com/mail, ठीक है। ये मैं टेम्प्रेरी बना रहा हूँ। क्रिएट करें, और क्रिएट करने के बाद ये आपकी ये देखें डायरेक्टरी वर्क मेल डायरेक्टरी आपकी क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 2 मिनट्स लगेंगे और 2 मिनट में आपकी ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन ऐड, अब आप खुद से ऑर्गेनाइजेशन फर्दर ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोबारा वर्क मेल पे क्लिक करते हैं। वर्क मेल पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये बता रहा होगा कि आपने ये डोमेन जो है एलियस ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसकी डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, 2-3 मिनट लगेंगे और ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। देयर इज़ अ डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल फॉर सेटअप, चूज स्टैंडर्ड सेटअप दिस। अच्छा, थोड़ा सा हमें जो है वो पॉज करना पड़ेगा, ये डायरेक्टरी सेटअप हो ले, उसके बाद हम फर्दर इसमें ऑर्गेनाइजेशंस ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ 2-3 मिनट के लिए, ये ज़रा क्रिएट हो ले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये 1 से 2 मिनट लगे हैं और ये जो है वो मेरी वो क्रिएट होगी। आप दोबारा वर्क मेल पे क्लिक करते हैं हम, और वर्क मेल में ये आप देख सकते हैं ये मैंने टेम्प्रेरी बनाई है, ठीक है। हमारा डिफ़ॉल्ट मेन डोमेन अब क्या हो गया, urduit.awsapps.com, और वर्क मेल डायरेक्टरी है और ये एक्टिव है। मैं अब क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरे वर्क मेल यहाँ पे अब मैं अपने वर्क मेल यूज़र्स कर सकता हूँ, अपने कन्फिगर कर सकता हूँ। यहाँ पे यूज़र्स कन्फिगर कर सकता हूँ, ग्रुप्स, रिसोर्सेज, यहाँ पे डोमेन्स, अगर फर्दर मैं कोई और डोमेन्स कन्फिगर करना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं पॉलिसीज़ कन्फिगर कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स कन्फिगर कर सकता हूँ। आपको मैं डोमेन में दिखाता चलूँ, ये देखें मेरी ये डोमेन क्या होगी, urduit.awsapps.com वेरीफाई हो गई है। अब जब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा तो वो मेरे यूज़र कौन से होंगे, वो यूज़र होगा, फॉर एग्जांपल मैं फैसल यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, डिस्प्ले नेम फैसल, तो वो क्या कन्फिगर होगा, फैसल @ कहाँ गया, फैसल @ urduit.awsapps.com, ठीक है जी। मैं ये नहीं कन्फिगर करना चाह रहा, मैं अपनी डोमेन कन्फिगर, मेरी ऑलरेडी डोमेन बनी हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ उसी डोमेन के यूज़र्स में कन्फिगर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐड डोमेन, यहाँ पे मेरी डोमेन क्या है, urduitacademycloud.com, और मैं इसको ऐड डोमेन कर देता हूँ। मैं ऐड डोमेन करूँगा। अब डोमेन वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड, ये डोमेन मुझे वेरीफाई करवानी पड़ेगी, और ये वेरीफाई क्यों कर रहा है, इसलिए वेरीफाई कर रहा है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डोमेन वेरीफाई की थी, आपको मैंने दिखाई थी, वो मैंने SCS में वेरीफाई की थी। तो आई थिंक ये उस वजह से मेरी डोमेन ऑलरेडी वेरीफाई आ रही है। लेट मी चेक, हाँ जी, ये ऑलरेडी वेरीफाई आ रही है, ठीक है जी। क्यों वेरीफाई आ रही है, क्योंकि ये वाले
अब डोमेन अगर वेरीफाई करवानी हो तो मैंने आपको बताया हम क्या करते होते हैं, ये टेक्स्ट रिकॉर्ड अपना जो हमारी पब्लिक होस्टेड जोन है उसके अंदर जाके ऐड करते हैं और ये वहाँ पे ऑलरेडी एडेड है ये, ठीक है जी। इस वजह से मेरी डोमेन क्या आ रही है, वेरीफाई आ रही है। अब जब मैं अपने ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करूँगा, मैं यूज़र्स में जाता हूँ, क्रिएट यूज़र, आप देख सकते हैं यूज़र। अब जब यूज़र बना लेते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूज़र, इनेबल यूज़र कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं यूज़र का। यूज़र क्रिएट करते हैं जी, ठीक है। और मैं कहता हूँ फैसल डॉट अज़ीज़, फर्स्ट नेम फैसल अज़ीज़, ठीक है जी। और यूज़र नेम मेरा क्या है, फैसल डॉट अज़ीज़। नेक्स्ट स्टेप आप करें तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं फैसल डॉट अज़ीज़ @ आपका डोमेन नेम क्या है, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा डोमेन क्या है, urdu@academycloud.com, ठीक है। मैं अपने डोमेन के यूज़र्स को वर्क मेल कन्फिगर करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये रख दिया और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड रख देता हूँ। और ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया और मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐड यूज़र, और मेरा यूज़र क्या हो गया जी, ऐड हो गया। और यूज़र क्या है, इनेबल्ड। तो ये हमारा वर्क मेल होता है। वर्क मेल के अंदर मैं अपने सिंपल, अगर ऑन प्रीमिसेस में होता तो मुझे लंबा चौड़ा सेटअप करना पड़ता और जाके मेरा एक्सचेंज सर्वर सेटअप होता। और AWS के अंदर आपने देखा है मेरे हार्डली 3-4 स्टेप्स मैंने फॉलो किए और 3-4 स्टेप्स के बाद मेरा वर्क मेल जो है, यानी कि एक्सचेंज सर्वर जो है वर्क मेल, वो कन्फिगर हो गया है। अब सिंपल मैं इनके अंदर यूज़र्स वगैरह ऐड करूँगा और सिंपल मैं इनसे ईमेल सेंड भी कर सकता हूँ और रिसीव भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं एक और यूज़र ऐड करता हूँ, ज़ीशान, और नेक्स्ट स्टेप, और मैं कहता हूँ जी urdu@academycloud.com, पासवर्ड रख देते हैं इसका। ऐड यूज़र, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक्सेस करना है अपने वर्क मेल को, तो आप कहाँ से एक्सेस करेंगे। अच्छा, मैं सेटिंग्स फर्दर देख लें। ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को पता है ग्रुप क्रिएट करें, उसके अंदर मल्टीपल एड्रेसेस आप ऐड कर सकते हैं। रिसोर्सेज में जी, यहाँ पे आप रिसोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई कैलेंडरिंग करना चाह रहे हैं या कोई आप टाइम स्केड्यूल करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। डोमेन्स मैंने आपको बता दी, हमने ये वेरीफाई की थी, लेकिन हम किस डोमेन पे ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस डोमेन पे करना चाह रहे हैं, तो इस डोमेन को हमने ऐड किया और फिर अपने पब्लिक होस्टेड जोन में राउट 53 में जाके हम अपने डोमेन को वेरीफाई करवाया और अब हम इस डोमेन पे भी ईमेल एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल पॉलिसीज़ में आप देख सकते हैं पासवर्ड पॉलिसी, ये अलाउ सिंपल पासवर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, मिनिमल क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, फेल अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट होने चाहिए, इनेबल स्क्रीन लॉक हो जाना चाहिए, पासवर्ड एक्सपायरेशन नहीं है, इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री इन्फोर्स नहीं कर रहा आपको। ये सारी सेटिंग्स आप कन्फिगर करना चाहें, आप एडिट में जाके कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जी। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है, उर्दू IT। और अच्छा, हमारे केस में ये हमारा होगा urdu@aws.apps.com। इस पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, मुझे गलती होगी, मुझे रखना चाहिए था उर्दू IT अकेडमी क्लाउड रखना चाहिए था, ठीक है, ताकि हम उसी से एक्सेस कर रहे होते। अब हम किससे एक्सेस कर रहे हैं, देखें ये मैंने रखा था टेम्परेरी urdu@aws.apps.com। तो मैं इसी क्या करूँगा, उर्दू IT इसको मैंने एक्सेस किया। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़र एंटर कर रहा हूँ, फैसल डॉट अज़ीज़ @cloud.com 3, ठीक है। अच्छा, आई थिंक मैं गलती कर रहा हूँ और लेट मी चेक, मुझे लग रहा है मैंने एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड होल्ड करें जी। अच्छा जी, क्या मिस्टेक कर रहे थे कि हमने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम रखा था वो क्या था, हमारा उर्दू IT, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक यहाँ पे शो हो रहा है। इस लिंक के ऊपर आप क्या करेंगे, अगर किसी यूज़र ने अपना मेल बॉक्स एक्सेस करना हो तो वो क्या करेगा, इस लिंक को ओपन करेगा यहाँ से। और इस लिंक को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने सिंपल यूज़र नेम क्या रखा था, फैसल डॉट अज़ीज़, और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है जी। साइन इन कर लें।
अच्छा, आई थिंक पासवर्ड मैंने फिर से गलत इंटर किया है, लेट मी। क्या हो गया, मैं पासवर्ड गलत इंटर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया है। और अब ये हमें क्या हो गया जी, हमारा वर्क मेल, हमारा जो मेल बॉक्स है वो एक्सेस हो गया, हमें वर्क मेल एक्सेस हो गया हमारे यूज़र्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनबॉक्स, जंक मेल, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट आइटम, डिलीटेड आइटम, सारा कुछ आपको शो हो रहा है जिस तरह सिंपल आपका मेल बॉक्स होता है। यहाँ से आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, न्यू आइटम पे करें, आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। न्यू ईमेल करते हैं जी, और यहाँ पे हमारे पास कोई ईमेल नहीं है अभी, इस ईमेल पे हम एक ईमेल सेंड करवाते हैं। हम ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं econ.cc165@gmail.com। ठीक है, और हम सब्जेक्ट रखते हैं वर्क मेल टेस्टिंग, और सेंड कर देते हैं जी ईमेल। ईमेल सेंड करते हैं और यहाँ पे अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें जी, फैसल अज़ीज़ वर्क मेल टेस्टिंग, और आप देख सकते हैं मुझे ईमेल कहाँ से आया है, faisal.aziz@urduacademycloud.com। ठीक है, वाया amazon.com। तो मेरा यानी कि इस एड्रेस से मुझे ईमेल आया है। हमने ऑर्गेनाइजेशन क्या रखी थी, उर्दू आईटी, और हमने डोमेन कौन सी रजिस्टर करवाई थी, बाद में वेरीफाई करवाई थी, उर्दू आई टी अकेडमी cloud.com, ताकि हम उस डोमेन के ऊपर अपने ईमेल एड्रेसेस क्रिएट कर सकें। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको रिप्लाई बैक करता हूँ, और चेक करते हैं वहाँ पे हमें रिसीव होती है अभी ईमेल। तो ये था हमारा वर्क मेल का लेक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस एंड दिस, बाकी ये थोड़ी एडवांस लेवल की सेटिंग्स हैं, इनमें अभी हम नहीं जा रहे, इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे, बाद में जाएंगे। और मेल डिलीवरी, सब सिस्टम डिलीवरी आई थिंक फेल हो गया है क्या, एड्रेस नॉट फाउंड, could not be found, check for typos on this। अच्छा जी, दोबारा ज़रा सेंड करके देखते हैं क्यों नहीं सेंड हो रही। aziz@urduitacademycloud.com टेस्ट, और सेंड करते हैं जी। योर मैसेज हैज़ बीन सेंट, एड्रेस नॉट फाउंड। अच्छा जी, मुझे समझ आ गई क्यों नहीं रिसीव हो रहा। ईमेल्स इसलिए नहीं रिसीव हो रही क्योंकि यहाँ पे जब हमने डोमेन क्रिएट की थी ये वाली, तो ये डोमेन क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया था, सिंपल हमने टेक्स्ट रिकॉर्ड क्या किया था, ऐड किया था। ये टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करने से क्या होता है, हमारी डोमेन जो है वो वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, अगर आपने उसके थ्रू प्रॉपर ईमेल रिसीव भी करनी है, उसे मेल सर्वर बनाना है, तो आपको ये रिकॉर्ड्स भी क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो हम दोबारा अपने डोमेन में जाते हैं और यहाँ पे जाके क्रिएट रिकॉर्ड सेट, और इनको वन बाय वन सबको दोबारा से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक mx रिकॉर्ड ऐड करना है हमने, और दिस mx रिकॉर्ड वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे, दिस क्रिएट कर देंगे। इसी तरह ये सबको आप सी नेम, एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ये हम सेटिंग्स कब करते हैं, जब हम अपनी डोमेन से जो है वो ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करें और सेंड करना चाह रहे हों। कंट्रोल सी, दिस सेव। इसी तरह अब हम इसको भी करेंगे, ये सारे एड्रेसेस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन ऐड करेंगे। सी नेम, क्रिएट रिकॉर्ड सेट, एक और रिकॉर्ड सेट करेंगे, सी नेम, और दिस, और इसकी वैल्यू है हमारे पास दिस वन। कंट्रोल सी,
अच्छा जी, ऑटो डिस्कवर वाले में मुझे लग रहा है मैंने सारा कॉपी किया है। लेट मी वेरीफाई। ऑटो डिस्कवर awsapps.com। हाँ जी, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला करेंगे। न्यू रिकॉर्ड सेट दिस सी नेम करेंगे। इसकी वैल्यू है हमारे पास कंट्रोल सी दिस, यहाँ पे दिस करते हैं, क्रिएट करते हैं और एंड पे हम इसको करते हैं ऐड। इसको भी हम क्या करेंगे, सी नेम करेंगे। क्रिएट रिकॉर्ड सेट करते हैं, सी नेम और दिस नेम इसका ये है और इसकी वैल्यू है हमारे पास कंट्रोल सी दिस। अब इसके बाद अगर हम कोई ईमेल सेंड कर रहे होंगे तो हम ईमेल रिसीव भी कर सकेंगे, ठीक है जी। मुझे बताना याद नहीं रहा। चलें, अच्छा हुआ रियल टाइम एक ट्रबल शूटिंग भी हो गई। और इसके बाद हम रिफ़्रेश कर देते हैं और अब हम दोबारा क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और ईमेल दोबारा से सेंड करने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये आ भी गई है आई थिंक। नहीं, ये पुरानी ईमेल है, मैंने थोड़ी देर पहले सेंड की थी, टेस्टिंग जब मैं कर रहा था तब की थी। अच्छा, अब दोबारा हम करते हैं टेस्ट और faisal.aziz@uduacademycloud.com और सब्जेक्ट में हम रखते हैं वर्क मेल टेस्टिंग UITA इशू रिजॉल्व, ठीक है जी। और अब ज़रा सेंड करते हैं और लेट्स सी कि अब रिसीव होती है या नहीं होती अभी भी। अच्छा जी, अभी भी एरर आ रहा है। मैं ज़रा वीडियो पॉज कर रहा हूँ और मुझे ज़रा ट्रबल शूट करने दें क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, वेलकम बैक। और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि मुझे थोड़ा सा वेट करना था। मैंने 2 मिनट वेट किया है और वो क्या हो गया जी, ईमेल सेंड होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। कुछ भी मैंने चेंजिंग नहीं की, वही आप देख सकते हैं। सारे मेरे पास रिकॉर्ड्स एडिड हैं, ये देखें। MX ऐड किया था, सी नेम वही हमने चारों ऐड किए हैं, कोई चेंजिंग मैंने नहीं की, सिर्फ मैंने वेट किया थोड़ा सा, ठीक है। अब दोबारा सेंड करके देखते हैं और दिस कंपोज faisal.aziz वर्क मेल इशू रिजॉल्व्ड विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। सेंड करते हैं और अब आप देख सकते हैं वर्क मेल। इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें आ गई आई थिंक। ये देखें वर्क मेल इशू रिजॉल्व विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, ठीक है जी। तो ये था सिंपल वर्क मेल। वर्क मेल को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जब आप अपने डोमेन रजिस्टर करवाते हैं। डोमेन रजिस्टर करवाने के बाद आप 2 तरह के, एक टेक्स्ट रिकॉर्ड लिए आप अपने डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए अपने उसमें ऐड करते हैं और बाकी नीचे MX रिकॉर्ड, मेल सर्वर, मेल एक्सचेंज सर्वर रिकॉर्ड हैं और सी नेम, इनको आप ऐड करते हैं ताकि आप ईमेल्स रिसीव भी कर सकें अपने उस डोमेन के ऊपर, ठीक है, uduacademycloud.com के ऊपर। तो ये सिंपल यूज़र नेम आपने देख ली किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं यार मैं आउटलुक के ऊपर कन्फिगर करना चाह रहा हूँ तो आउटलुक के ऊपर भी आप कर सकते हैं, वो भी चलें देख लेते हैं जल्दी से। येस, मैनुअल दिस नेक्स्ट और पॉप नेक्स्ट करें, ठीक है। यूज़र नेम है मेरा faisal.aziz और ईमेल है आई थिंक यूज़र नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, फैसल अजीज़, और यूज़र नेम है faisal.aziz@uduacademycloud.com, ठीक है। पॉप ये सपोर्ट नहीं करता, IMAP हम करेंगे। और इनकमिंग मेरा क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, हमारा इनकमिंग होगा imap.mail.region, imap.mail.region। आप रीजन देख सकते हैं जी, मेरा रीजन कौन सा है, ये मेरा रीजन है। रीजन इज इक्वल टू, जब आप यहाँ से कोई भी रीजन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं US-East-1, US-East-1, यानी कि मेरा जो मेल बॉक्स है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। .awsapps.com, ठीक है। आउटगोइंग मेरा क्या है, smtp.mail.us
डैश ईस्ट डैश 1.aws.apps.com। यूज़र नेम है faisal.aziz @urdu IT academy cloud.com। ठीक है, पासवर्ड है मेरा ये। ठीक है जी, रिक्वायर आप दिस करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद, अच्छा नहीं नेक्स्ट नहीं करना, मोर सेटिंग्स। उप्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेट में चला गया, वाई। वेट करें जी थोड़ा सा, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेट में क्यों चला गया, मेरा सिस्टम स्टक हो गया। कम ऑन हरी अप। अच्छा जी, वो उसमें स्टक हो गया था। ठीक है, स्टॉप करें, क्लोज़, और मैं दोबारा से करता हूँ। तो नेक्स्ट हमने नहीं करना था, कुछ सेटिंग हमारी रहती है। मोर सेटिंग्स में जाएं, आउटगोइंग सर्वर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यूज़ सेम सेटिंग एज माई इनकमिंग, नहीं जी, आउटगोइंग सर्वर है मेरा faisal.aziz@urdu-it-academy cloud.com। पासवर्ड है मेरा ये, और रिक्वायर सिक्योर पासवर्ड रख लें। ठीक है, एडवांस में जाएं, एडवांस में जाके 993 आप पोर्ट यूज़ करते हैं इसके लिए। और क्या था हमारे पास, SSL था, SSL आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप पोर्ट 587 अगर यूज़ करते हैं तो आप कौन सी यूज़ करेंगे, इनक्रिप्शन TLS यूज़ करेंगे। ओके करेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं और अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। ठीक है जी, ये देखें लॉगिन कर गया। सेंड टेस्ट मेल आप करेंगे, ये भी टेस्टिंग कर रहा है, अकाउंट टेस्टिंग हो जाएगा, आई होप सो। हमने सारा SMTP सेटिंग्स वगैरह ठीक इंटर किए हुए हैं। कम ऑन हरी अप। कम ऑन हरी अप भाई। कम ऑन, काफ़ी टाइम लेने लग गया ये तो, इतना टाइम नहीं लिया जाता। मेल SMTP, एक मिनट मैं वेरीफाई कर लूँ। smtp.mail.username@apps.com, यही इंटर किया हुआ है हमने भी। और फिर ये क्यों इतना टाइम ले रहा है। सेंड टेस्ट ईमेल, कम ऑन हरी अप। अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉट कनेक्ट टू योर आउटगोइंग SMTP ईमेल सर्वर इफ़ यू कंटिन्यू टू रिसीव दिस एरर। दोबारा कर लेते हैं जी ज़रा, क्यों एरर आ रहा है। हमने शायद कोई मिस्टेक की हो। smtp.mail.us-1aws-apps.com, aws-apps.com। ठीक है जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और प्रॉब्लम मैं क्या कर रहा था, ये देख सकते हैं आप, कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम ये कर रहा था कि फिनिश, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था पोर्ट कौन सी यूज़ करनी है, 465। तो हमने पोर्ट वहाँ पे कौन सी इंटर की थी, इस जगह पे हमने कौन सी पोर्ट इंटर की थी, अगर आपको याद हो। दिस मोर सेटिंग एडवांस, यहाँ पे हम पोर्ट 587 यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करनी है, 465 यूज़ करनी है। 465 मैंने की है और ये हमारा क्या हो गया है, कन्फिगर हो गया। ठीक है जी, अब हम न्यू मेल सेंड करते हैं, econ.165@gmail.com, टेस्टिंग डन। ठीक है, और सेंड करते हैं इसको। फिर एरर आ गया जी, उर्दू एकेडमी सेंडिंग रिपोर्ट एरर, दिस मैसेज कुड नॉट बी सेव टू योर आई मैप दिस सेटिंग्स को फ़िलहाल अभी रहने दें। ईमेल चेक करें, आई थिंक ईमेल हमें आ गई है। हाँ जी, ये देखें ईमेल आ गया। ठीक है, वो कुछ और रहा है, उसको हम बाद में देखते हैं क्या इशू आ रहा है। और ये देखें टेस्टिंग टू मी कहाँ पे आई है,
और फैसल अजीज़ ये कहाँ से, ये आप देख सकते हैं faisal.aziz@urduitacademycloud.com, ठीक है। और अगर मैं रिप्लाई बैक करता हूँ रिसीव्ड, शायद इसमें एरर आ रहा था वो इनबॉक्स, लेट्स चेक दिस करते हैं और इसको F9 करते हैं हम। कम ऑन हरी अप। ये देखें यहाँ पे मैं आ गया, टेस्टिंग डन, मैसेज आउटलुक दिस और टेस्टिंग डन। ये देखें यहाँ पे भी आ गई है, मैं अभी आउटलुक में नहीं आ रही, आउटलुक में आई थिंक आ गई है। और ये देखें आउटलुक में भी आ गई है मैसेज रिसीव, ठीक है। ये देखें मैसेज रिसीव जो भी हमने किया है। तो यानी कि अभी हम वर्कमेल हमने जो अपना कॉन्फ़िगर किया है उसको आप अपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मोबाइल डिवाइस के ऊपर वो भी करना चाह रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैंने आपको IMAP बता दी है, SMTP की सेटिंग्स बता दी हैं। वर्कमेल को हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। आई थिंक लेक्चर लंबा होता जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, ट्रबल शूट करना पड़ा है, तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है जी। यूज़र्स हमने क्रिएट किए हैं डिफरेंट इसमें, और यूज़र करने के बाद हमने ईमेल सेंड वगैरह की हैं, क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया है, IMAP सेटिंग कॉन्फ़िगर की हैं, SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर किया है। और ये जो 3 से 4 स्टेप में हम अपना वर्कमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन रेज़ करिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको आंसर करूँगा। और इसके अलावा आप लोगों को क्या बताना था, अच्छा जी यही था। फर्दर आप इसको दोबारा से डिलीट करना चाह रहे हैं, आप सिंपल अपने यहाँ पे सिलेक्ट करें और आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिमूव कर देंगे, ठीक है, इस डोमेन को आप। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।